यूरोप जल रहा है। जी हाँ गाइस, यूरोप जल रहा है। यूरोप बना प्रेशर कुकर। हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आज एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आया हूँ आपके सामने। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ यूरोप के हीट वेव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूरोप उबल रहा है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवाकिया जैसे देशों में टेम्परेचर 40 प्लस पहुँच चुका है। और फ्रांस में कल करीब 50 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। तो जो 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है फ्रांस में गर्मी की वजह से। और इसका कारण ये था कि गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लोग अपने घर से निकलकर नदियों की तरफ गए, झील में गए नहाने के लिए, और नहाते नहाते डूब गए। 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस समय की जो हीट वेव है, इसने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यूरोप की गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो गर्मी हो रही है, ये पिछले 100 साल में यूरोप में कभी नहीं हुई है। यूरोप में गर्मी का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है, यहाँ का आर्किटेक्चर एंड यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ के जो घर बने हुए हैं वो सर्दियों के हिसाब से बने हुए हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे यूरोप में करीब 8 से 6 महीने तक सर्दी होती है। यहाँ के जो घर बने हुए हैं वो सर्दियों के हिसाब से बने हुए हैं। यहाँ के घरों की जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं और वो कंक्रीट से बनी होती हैं। यहाँ के घरों में खिड़कियाँ छोटी होती हैं और ज़्यादा खिड़कियाँ नहीं होती हैं, और उनका आकार भी छोटा होता है। और एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर मोस्टली बिल्डिंग में ना आपको पंखा मिलेगा, ना आपको एसी मिलेगी। यहाँ पर एसी 20% से कम लोगों के घरों में एसी है। इस समय यूरोप की क्या हालत है। फ्रांस में पंखों के लिए लूट मची हुई है। पंखे मार्केट से गायब हो गए हैं। पंखे की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे लोग मार्केट में पंखे खरीद रहे हैं। और मोस्टली लोग नदियों की ओर जा रहे हैं। वीकेंड वीकेंड में नदियों के किनारे, झीलों में तैरते रहते हैं, नदियों के पास बैठते हैं। यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, झील के पास, नदी के पास जाके नहाना। घरों में एसी नहीं है, घरों में पंखे नहीं हैं, और टेम्परेचर है 40 प्लस। आप सोच सकते हैं यहाँ के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। आपको लग रहा होगा कि अपने इंडिया में तो 50 तक जाता है टेम्परेचर, 48 50 तक जाता है। लेकिन अंतर क्या है, इंडिया के टेम्परेचर और यूरोप के टेम्परेचर में एक डिफरेंस ये है कि यूरोप की जो सनलाइट है, आसमान यहाँ का आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है। सनलाइट डायरेक्ट बॉडी को हीट करती है, और इंडिया में पोल्यूशन होने की वजह से जो सनलाइट है वो डायरेक्ट नहीं हिट कर पाती है। तो इंडिया का अगर टेम्परेचर 50 है और यहाँ का टेम्परेचर 40 है, तो आप समझ लीजिए कि इक्वलेंट है। इसलिए यहाँ पे जो हीट वेव 38 टू 40 टेम्परेचर है, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो गया है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, रेड अलर्ट जारी हो गया है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। फ्रांस में एफिल टावर को शाम को जल्दी क्लोज कर दिया जाता है। और आप वीडियो में देख रहे हैं कैसे लोग नदियों के किनारे बैठे हुए हैं, नहा रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ कितनी धूप है, और यहाँ शाम के 8 बज चुके हैं। ये देखिएगा, इस सनलाइट देख लीजिए यहाँ की। और आपको बता दूं, यहाँ पे दिन इस समय रात के 10 बजे तक होता है, और मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे से फिर दिन स्टार्ट हो जाता है। रात बहुत छोटी होती है, दिन बहुत बड़ा होता है। और मैं पिछले साल की अगर बात करूं तो पिछले साल इस समय अच्छी खासी बारिश हो रही थी, और इस बार यूरोप में भी बारिश नहीं हो रही है। अगर मैं इस साल की बात करूं तो अभी तक 1 या 2 बार ही बारिश हुई है, वो भी पिछले महीने। और अभी यहाँ बारिश नहीं स्टार्ट हुई है। अगर यहाँ बारिश हो जाए तो थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अभी भी हमें बारिश कोई आसार नहीं लग रहे हैं। और अभी देखिए कितने दिन ऐसे हीट वेव में ये यूरोप जलेगा। यहाँ मोस्टली बिल्डिंग में ना एसी है ना फैन है गाइज। और ये पीछे मेरा होटल देख रहे हैं, इस होटल में भी ना एसी है ना फैन है। हम लोग खिड़कियाँ खोल के काम चला रहे हैं अपना, और हम यहाँ काम करते हैं। हमारी कंपनी में भी, हमारे वर्क प्लेस पे ना एसी है ना फैन है। तो यूरोप में सबसे बड़ी समस्या यही है। और इनके जो बिल्डिंग्स हैं, इनके जो घर बने हुए हैं, वो भी ठंड के हिसाब से बने हुए हैं। इन यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। वेंटिलेशन का बहुत अच्छा उपाय नहीं है इन लोगों के पास। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, ग्लोबल अपडेट, यूरोप की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके गाइस, बाय बाय।